Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 3 fiber to fabric. Question number 6. Classify the following fibers as natural or synthetic. Nylon, it is synthetic. Wool, natural. Cotton, natural. Silk, natural. Polyester, synthetic. Jute, natural. Question number 7. Answer the following in one sentence. From which part of the plant cotton and jute are obtained? Cotton is obtained from fruit of cotton plant, whereas jute is obtained from the stem of jute plant. Cotton जो है वो हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है और जूट जो है वो हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है. Name 2 items that are made from coconut fiber. Coconut fiber is used for making bags, mats, ropes, doormats, etc. How does a cotton field look that is ready for plucking? The field look like a field covered with snow when it is ready for plucking. जब कॉटन के फ्रूट्स ओपन हो जाते हैं तो उसमें से पूरा कॉटन बाहर आने लगता है, राइट? सो व्हेन वी सी फ्रॉम फार द फील्ड लुक लाइक दैट द फील्ड इज कवर्ड विथ स्नो. ऊपर से हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि पूरे खेत के अंदर स्नोफॉल हुआ है. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज जूट ग्रोन? इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड Assam. What do you mean by weaving? The process of arranging two sets of yarn together to make a fiber is called weaving. Weaving किसे कहते हैं? जब हम दो यार्न को ऐसे अरेंज करते हैं कि उसे हम जो दो फाइबर के जो यार्न्स होते हैं उसे हम कंबाइन करके वीव करके फैब्रिक बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज weaving. Name 4 clothes that we wear without stitching. Sari, dhoti, lungi and turban are 4 clothes item that we wear without stitching. क्योंकि सारी, धोती, लुंगी और टर्बन को हमें स्टिच करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ हमें रैप करना होता है. What is the fruit of cotton plant called? The fruit of cotton plant is called cotton ball. कॉटन प्लांट के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाइलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर वीविंग फैब्रिक? अ लूम इज यूज्ड फॉर वीविंग फैब्रिक. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर. The process of making yarn from fiber is called spinning. जब हम फाइबर में से यार्न बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग. In this process, fiber from a mass of cotton are drawn out and twisted. यानी जो फाइबर होता है कॉटन का उसमें से छोटे छोटे स्ट्रैंड लेके उसे ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है. This brings the fiber together to form a yarn. Simple device used for spinning are handle, hand spindle and चरखा. चरखा और हैंड स्पिंडल से हम ये कर सकते हैं. What do you mean by natural fiber? State its type with example. Fibers that are obtained from plants and animals are called natural fiber. जो हमें plants और animals से मिलता है उसे हम natural fiber कहते हैं. Plant fiber example are cotton and jute. Animal fiber example are wool and silk. Next question. How do we obtain cotton fiber? Cotton plant is grown in the field. The fruit of cotton plant are green in color and are called cotton balls. After maturing, the ball bursts open and the seeds covered with cotton fibers appear. From these cotton balls, cotton is picked by hand. Now how we obtain cotton fiber? जब कॉटन फील्ड में ग्रो हो जाता है तब क्या होता है?
उसका प्लांट ग्रीन कलर का, उसका जो फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, राइट। उसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स। और जैसे जैसे वो पकने लगता है, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, तो वो जो ग्रीन फ्रूट होता है वो ओपन होके बर्स्ट होने लगता है और हमें बाहर की तरफ कॉटन फाइबर दिखाई देता है। एंड फाइनली बहुत दिनों के बाद उसके सीड्स भी हमें दिखाई देते हैं और उसे हम हैंड से सेपरेट करते हैं। हाउ इज जूट ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट? जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। जूट प्लांट को रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है एंड हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फ्लावर देने वाले होते हैं तब उसे निकाला जाता है। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसकी जो स्टेम है उसे हम पानी में थोड़े दिनों के लिए भिगो के रखते हैं। द स्टेम्स रॉट, यानी उसकी जो स्टेम होती है वो उसके अंदर पानी के अंदर मेल्ट होने लगती है। एंड द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। उसके बाद हाथ से जूट फाइबर सेपरेट किया जाता है। दीज फाइबर्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। उसके बाद ये फाइबर को कलेक्ट करके उसे ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिल्क फाइबर एंड वूल फाइबर? Silk fiber are used to make silk cloth. Silk cloth is used for making costly sarees, kurta, tie, etc. Silk cloth जो है वो क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। और कौन से क्लॉथ में यूज़ होता है? मेकिंग कॉस्टली साड़ीज, कुर्ता, टाइज एक्सेट्रा। वूल फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, कैप्स, मफलर, शॉल, सॉक्स एक्सेट्रा। जो हम विंटर में पहनते हैं तो वूल से हमें स्वेटर्स, कैप्स, मफलर्स, शॉल्स, सॉक्स एक्सेट्रा हमें मिलते हैं। राइट डिफरेंस बिटवीन कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डिफरेंस बिटवीन कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। Cotton fiber is obtained from the fruit of cotton plant. Jute fiber is obtained from the stem of jute plant. Cotton fiber जो है हमें cotton plant से मिलता है, jute fiber है वो हमें stem से मिलता है। After maturing, the ball burst open and seeds covered with cotton fiber are obtained. जब उसका बॉल बर्स्ट होता है तो उसमें से उसके सीड्स और कॉटन फाइबर हमें मिलते हैं। द स्टेम ऑफ हार्वेस्ट प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। और जूट फाइबर जो है वो प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसकी जो स्टेम है उसे पानी में भिगोई जाती है कुछ दिनों के लिए और उसके बाद उसकी स्टेम रॉट हो जाती है यानी सॉफ्ट हो जाती है और उसमें से जूट फाइबर सेपरेट किया जाता है। कॉटन फाइबर इज यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट एंड पिलो एंड मेकिंग क्लॉथ। कॉटन फाइबर जो है वो मैट्रेसेस में यूज़ होती है, पिलोज में यूज़ होती है और कॉटन क्लॉथ बनाया जाता है। जूट फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कैरी बैग्स, रोप्स, मैट्स एंड डोर मैट्स। जूट में से हम बैग्स बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं और डोरमैट्स भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन फैब्रिक एंड वूल फैब्रिक। इट इज प्लांट फाइबर, वूल फैब्रिक इज एन एनिमल फाइबर। कॉटन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है और वूल हमें एनिमल से मिलता है। कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन फाइबर जो है वो कॉटन के फ्रूट में से मिलता है। वूल फाइबर है वो हमें कैमल, शेप, रैबिट, गोट उसके हेयर में से या तो फिर उसके फ्लीस में से मिलता है। क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन फाइबर आर जनरली यूज्ड इन समर्स। क्लॉथ मेड ऑफ वूल फाइबर आर जनरली यूज्ड इन विंटर्स। स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग जो है वो हमें यार्न बनाने के लिए, फाइबर्स में से यार्न बनाने के लिए काम आता है। वीविंग, वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न।
वीविंग से हम क्या कर सकते हैं, यान में से क्लॉथ बना सकते हैं। हैंड स्पिंडल एंड चरखा आर यूज फॉर स्पिनिंग, लूम्स इज यूज्ड फॉर वीविंग। क्वेश्चन नंबर 10, गिव साइंटिफिक रीजंस। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी as a part of the independence movement. Before independence, India was ruled by British. जब भी हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। They imported synthetic cloth made in Britain's mills. गांधी जी encouraged people to wear cloth made of homespun yarn. तब गांधी जी ने क्या किया था कि कॉटन क्लॉथ पहनने के ऊपर जो हमारे इंडियंस थे उसे बहुत ही कन्विंस किया गया था, राइट। हेंस ही यूज्ड चरखा टू मेक yarn फ्रॉम कॉटन फाइबर विच बिकम वेरी पॉपुलर एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तब गांधी जी ने सबको चरखे के बारे में बताया था और दैट इज़ वाई चरखा वॉज मोस्ट पॉपुलर। यही वजह से चरखा जो था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। देयरफॉर चरखा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। वी स्वेट ड्यू टू एक्सेसिव हीट इन समर। हमें गर्मी में ज़्यादा पसीना होता है और कॉटन क्लॉथ जो है वो स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है एंड हेंस कीप द बॉडी ड्राई। ऑल्सो कॉटन क्लॉथ ईजिली लेट द एयर पास थ्रू। अब जो कॉटन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो वीविंग के टाइम पे अरेंजमेंट्स होते हैं यान के, उसमें से बहुत छोटा सा गैप होता है जिससे एयर वेंटिलेशन हमारे क्लॉथ और बॉडी के बीच में ईजिली हो सकता है। देयरफॉर वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स। हाउ इज फैब्रिक वोवन फ्रॉम yarn? Cloth is woven from yarn using either power operated looms or hand operated looms. Yarns are arranged close to each other in straight lines on a loom and then another set of yarn is passed across to form a criss-cross pattern. अब हम यान को वू करते हैं तो फैब्रिक कैसे बनता है? तो यान जो है वो लूम पे बनाया जाता है। लूम हैंड ऑपरेटेड या तो फिर पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है और लूम के ऊपर यान को ऐसे अरेंज किया जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में एडजस्ट हो जाए और उसके ऊपर दूसरा सेट ऑफ यान पास किया जाता है, तो इससे क्रिस क्रॉस पैटर्न क्रिएट होते हैं। इन दिस मैनर क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड बाय टू सेट्स ऑफ यान। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। The method in which a single yarn is used to make a place of fiber is called knitting. जब हम एक यान से पूरा क्लॉथ बनाते हैं that is called as knitting. Weaving and knitting methods are used for making fabric from yarn. Weaving और knitting जो है वो यान फैब्रिक को यान में से बनाने के लिए हेल्प किया जाता है। What are uses of silk fibers? Wool fibers, jute fibers and cotton fibers. Silk fibers are used to make silk cloth. Silk cloth is used for making costly saris, kurtas, etc. तो सिल्क फाइबर से हम सिल्क क्लॉथ बना सकते हैं और सिल्क क्लॉथ में से हम कॉस्टली साड़ीज, कुर्तीज, टाई एक्सेट्रा बना सकते हैं। वूल फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, कैप, मफलर, शॉल, सॉक्स, ग्लव्स एक्सेट्रा। जो वूल फाइबर होता है उससे हम स्वेटर्स, कैप्स, जो विंटर वेयर होता है वो हम वूल से बनाते हैं। जूट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम जूट फाइबर। दिस क्लॉथ इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स एंड कैरी बैग्स। जूट फाइबर जो है उसका जो क्लॉथ है उससे हम गनी बैग्स और कैरी बैग्स बनाते हैं। जूट क्लॉथ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डोर मैट्स, रोप्स एंड मैट्स। कोकोनट फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स, मैट्स, डोरमैट्स एंड कैनोपी। यानी सब फाइबर्स के डिफरेंट यूजेस हैं और उसमें से हम डिफरेंट फैब्रिक और डिफरेंट आर्टिकल्स बना सकते हैं। विद दिस वी कंप्लीट आवर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3. Thank you and have a nice day, children.